स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 5D त्रिभुज। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड होती है, माध्यिका की बात कर रहे, याद रखिएगा इस बात को। त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड होती है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, अब आगे क्या लिखे, मध्य बिंदु से मिलाती है। क्या इसमें भराएगा? मध्य बिंदु से मिलाती है, उसको बोलते हैं हम लोग। क्या इसमें होगा? मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु से मिलाती है, बिंदु से मिलाती है। ठीक है, अगला देखिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका, ठीक ना, संगामी होती है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? संगामी होती है, संगामी होती है। ठीक है, संगामी होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल दिया, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहें? केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। ठीक है ना, केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। ठीक ना, केंद्रक भी लिख सकते हैं या केंद्र कहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप त्रिभुज जब बनाएंगे तो जहाँ पे सभी भुजाएं एक दूसरे को मिलाती हैं वो क्या होता है? केंद्रीय होता है ना, तो वो केंद्र बोलते हैं। माध्यिकाएं जब एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या बोल देंगे? केंद्र बोलेंगे। त्रिभुज मतलब कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, जब माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। और त्रिभुज की माध्यिकाएं और रेखाखंड है जो उसके शीर्ष के सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु से मिलाती हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखिएगा, और इसको याद रखने का मतलब समझ जाएंगे। अगर पीछे के हमारे सवाल समझे होंगे तो जरूर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब पिछले मतलब वीडियो देखे होंगे तो उस तरीके से इसको समझने में कोई विशेष नहीं है, समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर यहाँ पे AC, ठीक ना, माध्यिका AB बराबर AC, माध्यिका AD खींचिए, मतलब खींचिए। AB बराबर AC, माध्यिका AD खींचना है, और खींचने के बाद क्या करना है हमें कि माप कर, ठीक ना, माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो माप कर बताना है तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज, ऐसे टेम्पोररी त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, मान लेते हैं यहाँ पे ABC एक त्रिभुज, इस तरीके से त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, कुछ विशेष नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है ना, अब बोला हमारा ABC एक त्रिभुज है, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग B, और यहाँ पे लिख दीजिए C। ABC एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, जैसा बोला वैसे करिए बस। बोला है A और B, मतलब AB, और A और C, मतलब ये वाला दूरी दोनों इक्वल है। मतलब कहने का मतलब ये और ये क्या हमारा इक्वल है, इस तरीके से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला हमारा कि माध्यिका हमारा AD खींचिए, मतलब A से D एक माध्यिका खींच लेते हैं। इस तरीके से माध्यिका एक खींच लिया हम लोग। ठीक है, जिसको हम लोग लिख दिए D, AD हो गया। अब यहाँ पे बोला हमारा AD एक माध्यिका हम लोग खींच लिए, फिर बोला माप कर बताइए कि निम्नलिखित में कथन में क्या सत्य है या नहीं। अब बताना है AD, मतलब AD यहाँ पे हो जाएगा BC पर लंब है। AD जो है BC पर लंब, सामने साफ साफ दिख रहा है कि आपका AD BC पर लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य है, सत्य है। ठीक है, जैसा बोला था वैसे ही बनाया, उसके बाद आंसर देना हम लोग, सत्य है। फिर बोला AD, मतलब AD मतलब कि बोला है कोण A, मतलब कोण A को समद्विभाजित करता है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा कोण था, उसको 20 से समद्विभाजित, दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सत्य है। ये भी क्या हमारा? सत्य है। ठीक है, अब देखिए तीसरा बोला हमारा कि AD, फिर से AD यहाँ पर जाएगा BC का लंब समद्विभाजक है, BC का लंब समद्विभाजक है, ये भी बात सत्य है। ये लंब ही और समद्विभाजक कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सत्य है, सत्य है। तो इस तरीके से आपको तीनों का आंसर देना था, और बहुत सिंपल है, बहुत विशेष नहीं है। तो आप तीनों का आंसर बहुत ही सटीक तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से दे सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि AD, BE और CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जो, और G इसका केंद्रक है। बताना है आपको कि BE बराबर हमारा CF है, तो त्रिभुज यहाँ पर जगह GBC किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर दिखाइए।
आपको कोई माप की आकृति नहीं है तो आप जो यहाँ पे स्केल से भी अगर बनाते हैं तो किसी भी बिना माप का आप बनाएंगे, क्योंकि कोई माप दिया नहीं हुआ है तो हम लोग हाथ से ही बना लेते हैं, ठीक है ना। पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज एक तरीके से, इस त्रिभुज की हम लोग रचना कर लिए, थोड़ा सा बड़ा करके इस तरीके से हम लोग त्रिभुज की रचना कर लिए, ठीक है। अब बोला हमारा ए बी सी, मतलब ऊपर में ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी, जरूरी नहीं है कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए बी सी हो गया। अब बोला हमारा कि ए मतलब कि ए डी क्या हमारा माध्यिका है, तो ए से हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे, इसको लिख दीजिएगा डी, ये हो गया डी। फिर बोला है बी से ई, मतलब यहाँ से एक बी की तरफ से इस तरीके से एक लंब डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा ई, ठीक है। अब बोला हमारा सी से एफ, मतलब सी से एक लंब जाएगा और ये इस तरीके से होकर जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा हमारा एफ, सी से हो जाएगा और एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला है तो यहाँ पे त्रिभुज जी बी सी, मतलब ये देखिए यहाँ पे देखिए केंद्र बोला है, एक चीज़ और भी बोला है कि जी इसका केंद्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब पढ़िएगा आगे पढ़ा है त्रिभुज, यहाँ पे हो जाएगा एक चीज़ और भी ध्यान से पढ़िएगा कि बी ई, मतलब बी से ई की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सी से एफ तक की दूरी इक्वल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हमारा इक्वल है, ठीक है। और ये बीच में केंद्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो त्रिभुज बोला हमारा कि जी बी सी, मतलब जी बी और सी, जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है। आपको ये बोला है किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये देखिए ये त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है, ये त्रिभुज यहाँ से इस तरीके से, ये जी देखिए जी बी और इस तरीके से ये सी तक जाएगा, इस तरीके से एक त्रिभुज बन करके आ रहा है, आपका बन करके आ रहा है ना त्रिभुज। तो ये बताना जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है, ये बी से क्या कर रहा है हमारा विभाजित कर रहा है। तो ये देखिए ये इक्वल भी है हमारा सी एफ, और यहाँ पे बी ई इक्वल भी दिखा रहा है, यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हमारा इसका समान है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ये ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज जी बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है हमारा कि यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आपको विशेष कुछ नहीं करना, ये बस समझने के लिए था। तो इस प्रकार से ये आपका 5 और यहाँ पे डी हुआ खत्म। अब हम लोग इसके अगले चैप्टर पे आएंगे 5 ई पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।